चलो बच्चा लोग, तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे ग्राफ कन्वर्जन की। ग्राफ दिया हुआ है और उस ग्राफ को हमको दूसरे ग्राफ में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये ग्राफ का थर्ड वीडियो है। पहले वाले वीडियो में हमने आपको ग्राफ के बारे में बेसिक फंडामेंटल चीजें बताया था आपको। दूसरे वाले में हम लोग ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। फर्स्ट वाले वीडियो में सारा चीज क्लियर था, वीटी ग्राफ कैसे बनाएंगे, एटी ग्राफ कैसे बनाएंगे, एसटी ग्राफ कैसे बनाएंगे, उससे रिलेटेड जो यूनिफॉर्म मोशन का होगा वो कैसा ग्राफ होगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का होगा वो कैसा ग्राफ होगा। सेकंड वाले वीडियो में हम लोग ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, ये भी ग्राफ के क्वेश्चन है लेकिन ये ग्राफ कन्वर्जन के क्वेश्चन है। वो एप्लीकेशन का था और ये कन्वर्जन का है। चलिए हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन कहता है आपके सामने है, द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज शोन इन द फिगर। इस फिगर में आपको ग्राफ दिखलाया गया है किसका, एक्सेलरेशन और टाइम का। ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, आपको दिखाया गया है। कहता है ड्रॉ द रेस्पेक्टिव वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा, सेम पार्टिकल का जिसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है, इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, इसको बताना है। देखो भैया एकदम आराम से समझो। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे इस ग्राफ को जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन देखो क्या क्या चीजें गिवन है। जब हम इसको ऑब्जर्व करेंगे तो क्या देखेंगे, पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो 0 से 2 सेकंड के बीच में, 0 से 2 सेकंड तक कितना एक्सेलरेशन है इसका, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। यही ना एक्सेलरेशन है, यही ग्राफ है इसका। फिर 2 से 4 सेकंड तक कोई एक्सेलरेशन नहीं, इसका मतलब 2 से 4 सेकंड तक पार्टिकल जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। कंफर्म बात। फिर 4 से 6 सेकंड तक इसका एक्सेलरेशन कितना है, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब 4 से 6 सेकंड के बीच में इसका एक्सेलरेशन जो है वो -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मतलब रिटार्ड कर रहा है बॉडी। ठीक है, अब इसको समझते हुए, इसको ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करना है आपको। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। तो यहां से हम लोग बात करेंगे, देखिए यहां से हम लोग बात करेंगे at from t is equals to 2 second to t is equals to 0 second to t is equals to 2 second, है ना। एक्सेलरेशन कितना है भाई, एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर बात है, मतलब इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, चलिए जरा हम लोग देखते हैं कि 2 सेकेंड पर इसका वेलोसिटी कितना हो जा रहा है। ठीक है, 0 से 2 सेकंड के बीच में, 0 से 2 सेकंड पे सबसे पहले तो यहाँ पे एक प्लॉट कर लीजिए आप। यहाँ पे हो सकता है नेगेटिव भी हो, तो इधर टाइम होगा सेकंड में और इधर वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में। क्लियर बात। तो 0 पे 0 है ना, 0 पे 0 है। और चलिए देखिए, टाइम t इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी क्या है, 0 है। टाइम t इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी कितना है, 0 है। और देखें यहाँ पे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिवन है, यहाँ पे देखेंगे, देखिए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, है ना। 0 से 2 सेकेंड के बीच में एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब सीधा हमको बीच में देखने का जरूरत भी नहीं है, सिंपली कहां पे देखेंगे, 2 पे, कि एट 0 पे तो वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे वेलोसिटी कितना होगा, ये भी हम लोग जरा देख लें। ठीक है, यहाँ पर जरा हम लोग प्लॉट कर लेते हैं टाइम। 1 2 3 4 5 6, है ना। यहाँ पर भी हम लोग कर लेते हैं 2 4 6 8 10 12, यहाँ पर भी -2 -4 -6 -8 -10 -12, है ना। जो जरूरत होगा वो करेंगे। तो देखते हैं वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड, तो क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू u प्लस का at, तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चे, 0 प्लस एक्सेलरेशन कितना है, 2 इंटू t कहने का मतलब 2, तो v इक्वल्स टू आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। मतलब कि t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड, मतलब ये, है ना। यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा। चलिए जरा हम लोग इसको मिला देते हैं। ठीक, ये वो। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए जरा t इक्वल्स टू 2 से t इक्वल्स टू 4 सेकंड तक कोई एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब बॉडी का जितना वेलोसिटी होगा वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, है ना। मतलब t इक्वल्स टू
t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड टू t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड। एक्सेलरेशन बराबर 0, इसका मतलब वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या, कांस्टेंट होगा। जितना वेलोसिटी से ये मूव करा उतना ही वेलोसिटी से मूव करेगा, मतलब t इज इक्वल्स टू 2 से t इज इक्वल्स टू 4 सेकंड तक एकदम कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। देखिए 4 मीटर पर सेकंड, 4 सेकंड। क्लियर बात है। तो यहां तक 0 से 4 सेकंड तक के बीच में अपना ग्राफ बन गया। क्लियर बात है। अब बात आती है 4 सेकंड के बाद, क्योंकि मोशन टोटल ये जो ग्राफ दिया हुआ है टोटल कितना 6 सेकंड तक दिया हुआ है, 0 से 6 सेकंड तक। तो 0 से 2 सेकंड तक हो गया ऐसा, 2 से 4 सेकंड तक हो गया ऐसा। अब 4 से 6 सेकंड की बात आती है, तो 4 से 6 सेकंड की बात हम लोग करते हैं। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा मिटा लेते हैं जगह, देखेंगे फ्रॉम t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड टू t इज इक्वल्स टू 6 सेकेंड, है ना। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू कितना है भाई, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक काम करते हैं जरा, हमको 4 सेकंड तक का तो वेलोसिटी पता है, t इज इक्वल्स टू 4 सेकंड पे वेलोसिटी कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि t इज इक्वल्स टू 6 सेकंड पे कितना वेलोसिटी होगा। देखिए वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 6 सेकेंड, और ये क्या हो जाएगा भाई, v इज इक्वल्स टू u प्लस का at होगा, है ना। तो इसके लिए u क्या हो जाएगा, इसके लिए u हो जाएगा यहाँ पे t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे, क्योंकि हम लोग यहाँ से कंसीडर कर रहे हैं। अब शुरुआत से कंसीडर नहीं कर रहे हैं, यहाँ से कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारा मोशन शुरू हो रहा है, आप सपोज कर लीजिए, और यहाँ के लिए इस पॉइंट के लिए u बराबर कितना है, u बराबर है 4 मीटर पर सेकेंड। तो t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड से t इज इक्वल्स टू 6 सेकेंड पर जाने में कितना टाइम लगा, 2 सेकंड का। तो देखिए v इक्वल्स टू u प्लस at, तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, u कहने का मतलब यहाँ पे वेलोसिटी कितना है, 4 मीटर पर सेकंड है। तो 4 प्लस का एक्सेलरेशन कितना है, -4, और इंटू t टाइम कितना, 4 सेकंड से 6 सेकंड में कितना टाइम, 2 सेकंड। तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, 4 माइनस का 8, तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -4 मीटर पर सेकंड। अच्छा, अभी यहाँ पे 4 है और 6 वाले पे कितना है, 6 पे कितना है, -4 मीटर पर सेकंड। मतलब यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट हमें मिलेगा, ये वाला कोऑर्डिनेट एक मिलेगा यहाँ पे। लेकिन बात ये है कि ठीक है 4 से -4 हुआ, तो बीच में कभी 0 भी हुआ होगा ना। 4 एक पॉजिटिव वैल्यू है और फिर -4 पे आया, तो बीच में कभी 0 भी हुआ होगा ना। चलिए 0 कहाँ पे हुआ हो, तो इसके लिए हम लोग चेक करते हैं। t इक्वल्स टू 5 सेकंड पे जरा हम लोग चेक कर लेते हैं। तो देखिए 4 से t इक्वल्स टू 5 आने में कितना टाइम, 1 सेकंड का, और इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 4 मीटर पर सेकंड। तो देखेंगे यहाँ पे हम लोग यहाँ वाला स्पेस यूज कर लेते हैं, वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 5 सेकंड। इसको जब हम लोग देखेंगे, वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 5 सेकंड को हम लोग देखेंगे, तो v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा भाई, u प्लस का at। तो v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, u कहने का मतलब 4 प्लस का -4 इंटू 1, तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। अच्छा, इसका मतलब 5 सेकंड पे इसका वेलोसिटी क्या है, 0 मीटर पर सेकंड। तो हमारा ग्राफ कैसा बन जाएगा, पूरा कोऑर्डिनेट हमको मिल गया है। अब हमारा ग्राफ कैसा बन जाएगा, इस तरह से, यहाँ से स्टार्ट होगा, 5 पे 0 है और फिर 6 पे -4। क्लियर बात है बच्चों। तो ये हमारा बन गया इसी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का कॉरेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ऐसे हम लोग ग्राफ का कन्वर्जन बनाते हैं। जो ग्राफ दिया हुआ रहता है उसी के इंफॉर्मेशन से, मान लीजिए हमको वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है, तो हमको यह पता करना होगा कि किस टाइम पे कितना वेलोसिटी है। ठीक है, तो गिवन इंफॉर्मेशन से पता चल जाएगा। आया समझ में 100%? ओके, नोट करेंगे। चलो, ये अगला सवाल है। ये अगला सवाल कहता है कि एक पार्टिकल का इक्वेशन दिया हुआ है। पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन एज x इक्वल्स टू t स्क्वायर माइनस t प्लस का 1। पार्टिकल का इक्वेशन दिया हुआ है, पार्टिकल के मोशन का, पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया हुआ है। क्यों कितना है भाई, t स्क्वायर माइनस t प्लस 1 है, जहां पे x मीटर में है और t सेकंड में। कहता है कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय पार्टिकल इन फर्स्ट 2 सेकंड्स। पहले 2 सेकंड में, कहने का मतलब हमको पहले 2 सेकंड में कंसीडर करना है, बाकी क्या हुआ, क्या किया, उलट गया, पलट गया, किसके यहाँ गया, उससे कोई मतलब नहीं है। तो फर्स्ट 2 सेकंड्स की हम लोग को बात करना है। ऑल्सो प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, और वेलोसिटी और टाइम ग्राफ अभी प्लॉट करना है, तय बात है। चलो कैसे बनाएंगे, देखो अपने पास इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। x इक्वल्स टू लिख लेते हैं t स्क्वायर माइनस t प्लस का 1, है ना। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट अपने लिए निकालना सबसे आसान है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछा भी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं एट t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 0 पे x1, इसको बोल लो x1 बराबर क्या हो जाएगा भाई,
जीरो का स्क्वायर माइनस जीरो प्लस का 1, तो x1 इज इक्वल्स टू 1, और t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे देख लेते हैं, तो x2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस का 1, 4 माइनस 2 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3। तो डिस्प्लेसमेंट की हम लोग बात करते हैं, a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चे, x2 माइनस x1, तो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 माइनस का 1, तो a बराबर क्या आ जाएगा, 2 मीटर है। तो डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब रही बात डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। काम करते हैं, ग्राफ बना लेते हैं, बेड़ा पार। ठीक है, सबसे बढ़िया देखो कैसे, ग्राफ पढ़ने से यही सब फायदा है। देखो कैसे कैसे होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट कर लो। सबसे पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करने के लिए वेलोसिटी का इक्वेशन चाहिए, तो v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, dx बाई dt हो जाएगा। सिंपल बात। तो v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dx बाई dt, कहने का मतलब d t स्क्वायर माइनस t प्लस का 1, अरे भाई 1 कहाँ छूट, विद रेस्पेक्ट टू dt, तो ये v इज इक्वल्स टू आ जाएगा कितना, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा। अब अंडरस्टूड करके चल रहे हैं कि आप लोगों को पता है डिफरेंशिएशन, नहीं है तो फिर पहले रिवीजन करो डिफरेंशिएशन का। प्लेलिस्ट में जाकर के क्या सर्च करना है, बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स, इसी चैनल पे बीज कहीं से पढ़ सकते हो। v इज इक्वल्स टू 2t माइनस का 1 हो जाएगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, तो v इज इक्वल्स टू 2t माइनस 1 आ गया। अब देखो बच्चे, कहाँ से कहाँ आपको करना है, फर्स्ट 2 सेकंड्स की बात करना ना, मतलब t इज इक्वल्स टू 0 से t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड तक आपको ये करना है, वेलोसिटी पता करना। तो देखो एट t इज इक्वल्स टू 0, इसको v नॉट बोल लो, क्या हो जाएगा भाई, माइनस 1 मीटर पर सेकेंड। अच्छा ठीक है, और एट टी इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 2 सेकेंड पे इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इसको v कह लो, इसको v कह लो, v बराबर क्या हो जाएगा, कितना, 2t माइनस 1, तो 2 में 2t माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1, 3 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, मतलब -1 से 3 जा रहा है, तो कहीं ना कहीं तो बीच में 0 हुआ होगा ना, है ना, कहीं ना कहीं तो बीच में 0 हुआ होगा भाई। चलो थोड़ा थोड़ा हम लोग ग्राफ बनाते चल रहे हैं, देखो कैसे बनेंगे। ये वेलोसिटी है बच्चा और ये टाइम है, ठीक है। वेलोसिटी का +1 2 3 है ना, ये मीटर पर सेकंड में होगा, ये मीटर पर सेकंड में बच्चे, और ये सेकंड में। यहाँ पे कर लो -1 -2 -3 जो भी। तो t इज इक्वल्स टू 0 पे, t इज इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी कितना है, t इज इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी है -1 मीटर पर सेकंड। देख रहे हो ना, समझ रहे हो समझ रहे हो ना। तो v नॉट -1 मीटर पर सेकंड, मतलब एक अपना पॉइंट मिलेगा यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे मिला, t इज इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी -1 मीटर पर सेकंड। और क्या, अच्छा टाइम को लिखे ही नहीं, 1 2 3 4 माइनस भी लिखोगे क्या टाइम को। तो एक पॉइंट यहाँ पे मिला अपना, फिर t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड पे वेलोसिटी कितना है, 3 मीटर पर सेकंड। तो 2 सेकंड पे वेलोसिटी कितना है, 3 मीटर पर सेकंड, मतलब यहाँ पे कहीं ये ग्राफ यहाँ पे आएगा। लेकिन बात ये है कि आखिर ये ग्राफ जो है वो जाएगा कैसे, ये कैसे जाएगा, यहाँ पे यहाँ होके जाएगा, यहाँ होके जाएगा, कहाँ होकर के जाएगा ये समझ, यहाँ तो नहीं होकर जाएगा क्योंकि 0 पे तो यहाँ है। तो वेलोसिटी 0 कब होगा, है ना, वो टाइम हमको पता करना होगा सबसे पहले। तो देखो वेलोसिटी का इक्वेशन है इतना, वेलोसिटी का इक्वेशन है इतना, यहाँ पे इधर वाला स्पेस दिखेगा ना, हाँ। तो v इज इक्वल्स टू क्या है भाई, 2t माइनस का 1, वेलोसिटी 0 कर दो तो 2t माइनस 1, मतलब ये क्या हो जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 2t, तो 1/2 इज इक्वल्स टू t, मतलब t इज इक्वल्स टू क्या आ गया बच्चे, 1/2 सेकंड। तो 1/2 सेकंड पे, मतलब आधे सेकंड पे वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा, यह बात आपको पता चल गया। तो यहाँ पे 1/2 यहाँ पे कहीं होगा, है ना। तो एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे मिला कि टाइम कितना है 1/2 सेकंड, तो वेलोसिटी कितना है भाई 0। यहाँ पे इस पॉइंट पे देखो वेलोसिटी क्या है 0 है, और टाइम कितना है 1/2, ये 1/2 बोल लो। मतलब अपना ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा अपना ग्राफ, राइट। आई बात समझ में, ठीक। तो ये ग्राफ तो अपना बन गया। अब क्या पूछा आपसे, डिस्टेंस। अरे यार याद करो, क्या बताया था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, उसका एरिया क्या बतलाएगा, डिस्टेंस। a1 प्लस a2 कर दो, यहाँ पे a1 प्लस a2 कर दो, ये एरिया क्या हो जाएगा, ये एरिया मान लो a1 और ये एरिया मान लिया a2। चलो इसको मिटाते हैं, इधर वाला साफ करते हैं, थोड़ा इधर वाला थोड़ा साफ करते हैं, मिटा देना, पॉज करके नोट करो जल्दी से। चलो मिटा दिया।
देखो बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, a1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a1 इज इक्वल्स टू आ जाएगा हाफ इंटू बेस, बेस यहाँ से यहाँ हाफ से 2 मतलब बेस हो गया 1.5, डेढ़ का मतलब 3/2 बेस इंटू हाइट, हाइट कितना हो गया यहाँ से यहाँ 3 हो गया, तो 3, तो ये कितना हो जाएगा, a1 इज इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चे 9/4, सही है ना, कैलकुलेशन चेक कर लो, बड़ा कौन आधा और 1.5, ठीक ठीक। और a2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a2 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस, बेस कितना है हाफ है, इंटू हाइट, हाइट कितना है 1, तो ये हो जाएगा 1/4, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, a1 प्लस का a2, तो ये कितना हो जाएगा बच्चा 9/4 प्लस 1/4, तो ये कितना हो जाएगा 10/4, है ना, मतलब 2.5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट की बात आएगी तो a इज इक्वल्स टू क्या होगा, a1 माइनस का a2, है ना, चेंज इन पोजीशन, निगेटिव वाला माइनस करते हैं ना जब डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, तो पहले वाले वीडियो में बताए थे। तो a इज इक्वल्स टू a1 माइनस a2 हो जाएगा, तो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a1 कहने का मतलब 9/4 माइनस a2 कहने का मतलब 1/4, तो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई 4, 9 माइनस का 1 मतलब 8/4, तो a इज इक्वल्स टू क्या आ गया 2 मीटर, ठीक है। वैसे भी अपना डिस्प्लेसमेंट कितना आया था, 2 मीटर आया था, ये हम लोग पहले भी कैलकुलेट कर चुके थे। तो क्लियर बात है, ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे डील करेंगे। देखिए ध्यान से समझिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो भाई बड़ा जबरदस्त सवाल, बड़ा जबरदस्त, देखो 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 क्या कहता है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन, एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिवन है। देखो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ऊपर एक्सेलरेशन नीचे टाइम, ऊपर एक्सेलरेशन नीचे टाइम, ठीक है। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में और टाइम किस में भाई, सेकंड में, ठीक है, अच्छी बात, बढ़िया बात, गुड 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 गुड, ठीक है। कहता है क्वेश्चन क्या कहता है, पहले क्वेश्चन पे आते हैं, पूरा क्वेश्चन पे आते हैं। कैलकुलेट टाइम व्हेन वेलोसिटी बिकम्स द इनिशियल वेलोसिटी, कैलकुलेट टाइम व्हेन वेलोसिटी बिकम्स द इनिशियल वेलोसिटी, वो टाइम कैलकुलेट करो जब इसका वेलोसिटी, पार्टिकल का वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के बराबर हो जाए, इनिशियल वेलोसिटी के बराबर हो जाए, इनिशियल वेलोसिटी के बराबर हो जाए। ये क्या पूछ दिया, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया, क्या पूछ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। याद करो मैंने बताया था आप लोग को कि एरिया अंडर 80 ग्राफ, एरिया अंडर 80 ग्राफ, 80 ग्राफ के अंडर में जो एरिया होगा ये क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी देगा। अरे हाँ कि ना, इसका मतलब v माइनस यू बराबर क्या हो जाएगा, ये एरिया मान लिया इसका a1 और इसका एरिया हमने मान लिया a2। अरे हाँ कि ना, हाँ कि ना, तो v माइनस यू बराबर क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v माइनस यू, हमने माना कि फाइनल वेलोसिटी कितना है v है और इनिशियल वेलोसिटी कितना है u है, तो v माइनस यू बराबर क्या हो जाएगा, एरिया अंडर 80 ग्राफ। अरे हाँ कि ना भाई, ठीक है। अब एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव है, ऑब्वियस सी बात है। तो v माइनस यू अब कह रहा है कि फाइनल वेलोसिटी भी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी के बराबर है। अरे हाँ कि ना भाई, फाइनल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी के, चलिए एक बार लिख लेते हैं इसको, v माइनस यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a1 माइनस का a2, क्योंकि a1 पॉजिटिव और a2 क्या है, निगेटिव है। अब देखो v माइनस यू का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। अरे हाँ कि ना, v माइनस यू का वैल्यू क्या होगा, 0, v माइनस यू का वैल्यू क्या, 0 कहने का मतलब कि क्योंकि फाइनल वेलोसिटी बराबर क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये 0 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, a1 माइनस a2, इसका मतलब क्या हो गया, a1 इज इक्वल्स टू a2। अरे हाँ कि ना, अब दोनों का एरिया इक्वल हो गया। अब देखो ये वाला एंगल क्या है, ये दो ट्रेंगल सब हो गए। अब देखो ये वाला ट्रेंगल a1 वाला ट्रेंगल और ये a2 वाला ट्रेंगल, ये 90, ये 90, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। थर्ड वाला एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। अरे बस एरिया भी इक्वल, इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों ट्रेंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों ट्रेंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट, बोथ ट्रेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट,
इसका मतलब ये वाला साइड बराबर ये वाला साइड होगा। ठीक है, चलो नाम दे देते हैं थोड़ा अच्छा लगने के लिए, ओ ए बी सी डी। तो देखो ये वाला दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये वाला ओ ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओ बी, इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी। ओ ए इज इक्वल्स टू कितना है, 4 है, 4 है। और ओ बी इज इक्वल्स टू कितना है, ओ बी, ओ बी, ओ बी, ओ बी, ओ बी बराबर हम लिख सकते हैं, सॉरी सॉरी, ओ बी नहीं, ओ ए बराबर क्या लिख सकते हैं, ए बी। क्या हम ए बी को लिख सकते हैं ओ बी माइनस ओ ए, तो ये ए बी को हम लोग लिख सकते हैं ओ बी माइनस ओ ए। मतलब ये क्या हो जाएगा, 4 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओ बी बराबर कितना है भाई, ओ बी बराबर टी है, और ओ ए बराबर तो 4 है, सॉरी माइनस। इसका मतलब क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल्स टू 8। अरे यही तो पूछ रहा था कि किस टाइम पे वेलोसिटी क्या है, दोनों उसका इनिशियल वेलोसिटी के बराबर है। तो टी बराबर क्या आ गया, 8 सेकेंड। यहाँ पे टी इज इक्वल्स टू 8 सेकेंड पे पार्टिकल का वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगा। देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी से पॉज करेंगे, देखो बढ़िया से, अच्छे से देखो, खूब बढ़िया से। चलो बच्चों, तो हम लोग आज की कहानी यहीं पे ख़त्म करते हैं। अच्छे सवाल, इसका प्रैक्टिस आप लोग करेंगे और फिर खुद से अटेम्प्ट करेंगे अच्छे क्वेश्चंस करने का। आई होप कि आपसे अब सारे क्वेश्चंस बनने चाहिए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।